इस वीडियो में हम रैंक नलिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे। इससे हम सब सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी से भी हम सब जानते हैं। इससे हम सब सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम को हम सब सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस थ्योरम को हम सब प्रूव करेंगे। पहले हम सब इसका स्टेटमेंट जानते हैं। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट है लेट यू एफ एंड वी एफ बी finite dimensional vector space and T from U to V be a linear transformation LT, linear transformation, then rank of T plus nullity of T इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ U। इसे हम सबको प्रूव करना है। तो पहले हम सब रैंक ऑफ T और नलिटी ऑफ T हम सब जानते हैं। रैंक ऑफ T और नलिटी ऑफ T हम सब जानते हैं। तो देखिए कर्नल ऑफ टी को हम सब इससे डिनोट करते हैं। और कर्नल ऑफ टी इक्वल टू होता है सेट ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू, सेट ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू यू सच डैट टी अल्फ़ा इक्वल टू 0v। यहाँ 0v का अर्थ है 0 बिलोंग्स टू v। तो कर्नल ऑफ टी इक्वल टू ये होता है। और इमेज ऑफ टी को हम सब इससे डिनोट करते हैं। इमेज ऑफ टी इक्वल टू होता है टी set of T alpha belongs to V, set of T alpha belongs to V such that alpha belongs to U। तो देखिए कर्नल ऑफ T इक्वल टू ये होता है, इमेज ऑफ T इक्वल टू ये होता है। इसे हम सब रेंज ऑफ T भी बोलते हैं। तो इमेज ऑफ T इक्वल टू ये होता है। अब देखिए कर्नल ऑफ T इज ए सब स्पेस ऑफ U। कर्नल ऑफ T U का सब स्पेस है। और इमेज ऑफ T इज सब स्पेस ऑफ V। इमेज ऑफ T V का सब स्पेस है। तो देखिए कर्नल ऑफ T का जो डायमेंशन होगा वही नलिटी ऑफ T होगा। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T इक्वल टू होगा नलिटी ऑफ T। कर्नल ऑफ T का जो डायमेंशन होगा वही नलिटी ऑफ T होता है। और डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T, इमेज ऑफ T का जो डायमेंशन होगा वही रैंक ऑफ T होता है। इमेज ऑफ T का जो डायमेंशन होगा वो रैंक ऑफ T होता है। तो देखिए नलिटी ऑफ T और रैंक ऑफ T को तो हम सब जान गए। अब हम सब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो देखिए इस थ्योरम का प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिए लेट डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू हम सब n मानते हैं एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T इसे हम सब नलिटी ऑफ T के नाम से जानते हैं। नलिटी ऑफ T इक्वल टू हम सब m मानते हैं। डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू n माने हैं और नलिटी ऑफ T इक्वल टू m माने हैं। तो देखिए देन m लेस देन इक्वल टू होगा n। अब देखिए लेट s इक्वल टू β1 β2 ...
बीटा एम बी अ बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी। इसको हम सब कर्नल ऑफ टी का बेसिस माने हैं। अब देखिए सिंस एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, इसे हम सब एल आई से डिनोट करते हैं। एंड देखिए सिंस एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड एस सबसेट होगा कर्नल ऑफ टी, और कर्नल ऑफ टी सबसेट होता है यू का, तो सो एक्स कैन बी extended to form a basis of u। तो s को हम सब u के बेसिस के रूप में हम सब एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लेट बी इक्वल टू हम सब मानते हैं b इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 डॉट बीटा एम कॉमा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट अल्फ़ा n माइनस एम बी अ बेसिस ऑफ भी। तो देखिए b में n वेक्टर होगा, क्योंकि देखिए बीटा 1 से बीटा m तक m वेक्टर होगा, बीटा 1 से बीटा m तक m वेक्टर होगा, और अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n माइनस m तक n माइनस m वेक्टर होगा, तो m कैंसिल होगा, तो इसमें n वेक्टर होगा। तो इसे हम सब b को हम सब v का बेसिस माने हैं। और देखिए v का नहीं, यहाँ u का बेसिस, b u का बेसिस है, ये हम सब माने हैं। तो देखिए लेट एनी अल्फ़ा बिलोंग्स u to then t alpha belongs to imt। let any alpha belongs to u then t alpha belongs to image of t। तो देखिए बीटा, इसमें बीटा 1 बीटा 2 डॉट बीटा m ये सभी तो u में बिलोंग करेगा, ये सभी u में बिलोंग करेगा। तो देखिए तो हैंस t बीटा 1 t बीटा 2 डॉट टी बीटा एम कॉमा टी अल्फ़ा 1 डॉट टी अल्फ़ा n माइनस m, ये सभी बिलोंग्स टू इमेज ऑफ टी, ये सभी इमेज ऑफ टी में बिलोंग करेगा। अब देखिए लेट b डैश इक्वल टू टी अल्फ़ा 1 कॉमा टी अल्फ़ा 2 डॉट टी अल्फ़ा n माइनस m। तो देखिए देन b डैश ये तो सबसेट होगा इमेज ऑफ टी। तो देखिए वी हैव टू प्रूव दैट b dash is a basis of image of t। तो देखिए हम सबको प्रूव करना है b डैश इमेज ऑफ t का बेसिस है, ये हम सबको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए पहले हम सब ये प्रूव करेंगे b डैश लीनियर इंडिपेंडेंट है। पहले हम सब प्रूव करेंगे b डैश इज लीनियर इंडिपेंडेंट। देखिए ये प्रूव करने के लिए देखिए लेट a1 t अल्फ़ा 1 प्लस a2 t अल्फ़ा 2 प्लस डॉट प्लस a n माइनस m t अल्फ़ा n माइनस m इक्वल टू हम सब 0
भी मानते हैं, जीरो भी का अर्थ होता है जीरो बिलोंग्स टू भी। तो देखिए, तो इससे तो हम सब लिख सकते हैं A1 T अल्फ़ा 1 को हम सब लिख सकते हैं T A1 अल्फ़ा 1, और इससे हम सब लिख सकते हैं T A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस इससे हम सब लिख सकते हैं T A(n-m) अल्फ़ा n-m इक्वल टू 0 भी। तो देखिए इस सभी को हम सब लिख सकते हैं T, इस सभी को अंदर में लिखेंगे T A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस A(n-m) अल्फ़ा n-m इक्वल टू 0 भी। तो देखिए, कर्नल ऑफ टी के डिफिनीशन के अनुसार, देखिए इसके अनुसार हम सब यहाँ लिख सकते हैं A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 A(n-m) अल्फ़ा n-m बिलोंग्स कर्नल ऑफ टी। तो देखिए इस डिफिनीशन को देखिए, इस डिफिनीशन के अनुसार हम सब ये लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज देखिए A अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस A(n-m) अल्फ़ा n-m इज ए लीनियर combination of S इक्वल टू हम सब ये माने हैं, S इक्वल टू हम सब ये माने हैं। तो ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ होगा वेक्टर्स ऑफ S, मतलब बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा m, इस सभी वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा ये। तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर B1 B2 डॉट 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 Bm belongs F such that A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 A(n-m) अल्फ़ा n-m इक्वल टू होगा B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस Bm बीटा m। तो देखिए, तो इम्प्लाइज देखिए B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस Bm बीटा m प्लस इसको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A1 अल्फ़ा 1 प्लस माइनस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस A(n-m) अल्फ़ा n-m इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें देखिए बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा m अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n-m ये सभी B का एलिमेंट है, ये सभी B का एलिमेंट है। बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा m अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n-m। तो इसमें भी है बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा m अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा n-m। तो देखिए, और देखिए B क्या है, B बेसिस है, B बेसिस है तो B क्या होगा, B लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो B लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो देखिए B1 इक्वल टू भी 0 होगा, देखिए B1 इक्वल टू भी 0 होगा, B2 इक्वल टू 0 होगा, डॉट 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 Bm इक्वल टू 0 होगा। तो माइनस A इक्वल टू 0 होगा, मतलब A इक्वल टू 0 होगा, माइनस A2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब A2 इक्वल टू 0 होगा, डॉट 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 A(n-m) इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि देखिए B क्या है, B इज Li। तो देखिए वी हैव
A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, डॉट 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 an माइनस m इक्वल टू 0, तो हैंस b डैश इज li। तो देखिए अब हम सबको ये प्रूव करना है b डैश स्पेन इमेज ऑफ t। तो देखिए ये प्रूव हम सबको करना है। देखिए लेट एनी अल्फा डैश बिलोंग्स टू इमेज ऑफ t, then there exist alpha belongs to u such that t alpha equal to alpha dash। देखिए let any alpha dash belongs to image of t, then there exist alpha belongs to u such that t alpha equal to alpha dash। तो देखिए no alpha belongs to u, तो implies alpha is a linear combination of vectors of b। क्योंकि देखिए b u का बेसिस है, ये हम सब माने हैं। तो अल्फ़ा इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ b। तो देखिए इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स f such that alpha equal to a1 beta 1 plus a2 beta 2 plus dot 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 plus am beta m plus am plus 1 alpha 1 plus am plus 2 alpha 2 plus dot 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 plus a n alpha n माइनस m। तो देखिए तो इम्प्लाइज t अल्फ़ा इक्वल टू होगा t a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस am बीटा m प्लस am प्लस 1 अल्फ़ा 1 प्लस डॉट 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 an अल्फ़ा n माइनस m। तो देखिए t अल्फ़ा इक्वल टू हम सब अल्फ़ा डैश माने हैं, तो t अल्फ़ा इक्वल टू होगा अल्फ़ा डैश इक्वल टू, इसको शॉर्ट में लिखते हैं a1 t बीटा 1 प्लस a2 t बीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस am t बीटा m प्लस am प्लस 1 t अल्फ़ा 1 प्लस am प्लस 2 t अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 an t अल्फ़ा n माइनस m। टी एल टी है तो इतना इक्वल टू इतना तो हम सब लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें टी बीटा 1 टी बीटा 2 डॉट डॉट टी बीटा m ये सभी जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए सिंस बीटा आई बिलोंग्स कर्नल ऑफ टी, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए एस को हम सब कर्नल ऑफ टी का बेसिस माने हैं। तो देखिए बीटा आई बिलोंग्स कर्नल ऑफ टी फॉर ऑल i इक्वल टू 1 2 डॉट 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 m। तो देखिए बीटा आई बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ टी में, तो देखिए टी बीटा आई इक्वल टू होगा 0 भी, ये कर्नल ऑफ टी के डिफिनीशन से ये होगा।
कर्नल ऑफ टी के डिफिनीशन से, कर्नल ऑफ टी के डिफिनीशन से टी बीटा आई इक्वल टू 0 भी होगा फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 डॉट 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 आई एम। तो देखिए, तो इम्प्लाइज अल्फ़ा डाइस इक्वल टू होगा A1 इंटू 0 भी प्लस A2 इंटू 0 भी प्लस डॉट 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 प्लस AM इंटू 0 भी प्लस AM प्लस 1 T अल्फ़ा 1 प्लस AM प्लस 2 T अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस AN T अल्फ़ा n माइनस m। तो देखिए, इम्प्लाइज अल्फ़ा डाइस इक्वल टू होगा AM प्लस 1 T अल्फ़ा प्लस AM प्लस 2 T अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 प्लस AN T अल्फ़ा n माइनस m। तो देखिए, इम्प्लाइज अल्फ़ा डाइस इज ए लीनियर combination of T अल्फ़ा 1 T अल्फ़ा 2 डॉट 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 T अल्फ़ा n माइनस m। या इसके जगह हम सब ये भी लिख सकते हैं वेक्टर्स ऑफ बी डैश, क्योंकि बी डैश इक्वल टू हम सब यही माने हैं। यहाँ देखिए बी डैश, बी डैश इक्वल टू हम सब यही मान लेते हैं T अल्फ़ा 1 T अल्फ़ा 2 डॉट डॉट T अल्फ़ा n माइनस m, यही हम माने हैं। तो यहाँ हम सब ये भी लिख सकते हैं वेक्टर्स ऑफ बी डैश। तो देखिए, अल्फ़ा डैश इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी डैश। तो देखिए, hence every vector in image of T is a linear combination of vectors of B dash। तो सो B dash स्पेन इमेज ऑफ T। तो देखिए, B डैश लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और B डैश स्पेन इमेज ऑफ T भी है। तो हैंस B डैश इज ए बेसिस ऑफ इमेज ऑफ T। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T का डायमेंशन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डैश। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डैश होगा n माइनस m होगा। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T इक्वल टू होता है रैंक ऑफ T होता है, रैंक ऑफ T। और n को हम सब माने हैं, n इक्वल टू हम सब माने हैं डायमेंशन ऑफ U, और m इक्वल टू हम सब माने हैं नलिटी ऑफ T। तो हैंस रैंक ऑफ T, इसको सेट करेंगे तो नलिटी ऑफ T इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ U। यही हम सबको प्रूव करना था, इसको सेट किए हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ U। यही हम सबको प्रूव करना था।